हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे HCF महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका HCF बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। और ये जो महत्तम समवर्तक है इसको हम भाग विधि से आज निकालना सीखेंगे। जैसे कोई भी संख्या हम लेते हैं, ये 20 या 40 ये ले लिए। अगर इसका हमको महत्तम समवर्तक निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या करेंगे। अब ऐसा संख्या हम लेंगे कि ये दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमको क्या करना है, 20 से भाग विधि से आपको बता रहे हैं निकालने, ऐसा आपको करना है। डिवाइड करेंगे तो 20 दूना 40। इसका जो HCF हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। ये ऐसा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो ये दोनों को डिवाइड कर दे। ये इसका HCF आ गया। इसे दूसरा संख्या हम लेते हैं, 6 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 40 हो गया। ये जो है इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। ये भाग विधि से आपको सिखा रहे हैं। फिर 6 से सबसे पहले छोटी वाले से मंझले वाले में, जो इससे छोटा बड़ा हो, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 6 त्रिके 18 हो गया। तो आपका HCF कितना हो गया, ये दोनों का HCF आपका 6 हो गया। महत्तम समवर्तक आपका 6 हो गया। अब 6 से क्या करेंगे, फिर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में खाएंगे तो ये जाएगा 36, 4 बचेगा। फिर इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। भाग विधि ऐसे ही निकालता है, जिससे शेष बचता है दोस्तों, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 में एक बार खाएंगे, ये बचा 2। फिर ये 4 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 देखें 4। ये जो लास्ट बचा दोस्तों, ये दो हमारा क्या हुआ, HCF हो गया। तो ये तीनों का जो कॉमन फैक्टर हुआ, ये तीनों का जो महत्तम समवर्तक निकला वो 2 निकला, 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लेके उसका HCF निकाल सकते हैं। जैसे आप ले लिए 35, फिर 60 ले लिए, फिर 120 ले लिए। अगर इसका HCF आपको निकालने बोले तो आप कैसे निकालिएगा। तो पहले हम 35 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, तो एक ही बार हमको लगाना पड़ेगा। 35 हो गया, तो बचा कितना, 25। फिर 25 ये इसको यहाँ ले आएंगे 35 को, फिर 25 में एक बार देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर ये बचा 10, फिर ये वाला 25 को यहाँ ले आएंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये 25 से 20 हो जाएगा। 5 हुआ, 5 से फिर इधर 10 ले आएंगे, ये 2 बार में जाएगा 10। ये आपका 5 HCF हो गया ये दोनों का। फिर इससे ही हमको ये निकालना है 120 को 5 से। तो आप देखेंगे इधर ये 24 बार में पूरा डिवाइड हो जा रहा है 120। तो ये 5 ही, ये तीनों का जो कॉमन फैक्टर हुआ, सबसे बड़ी संख्या 5 ही है जो ये तीनों को डिवाइड कर सके। 5 इसका HCF आ गया। और आपको एक बता दें दोस्तों कि इसको गुणनखंड विधि से भी बनाया जाता है। गुणनखंड विधि भी, ये तो भाग विधि हो गया। इस तरह से आप कोई भी फैक्टर निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि मतलब है कि आप ये जो 35 है और 60 है, उसके बाद 120 है, इसको अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे ये 5 को, तो 5 का पहले आपको जैसे LCM निकालते हो ऐसा करना पड़ेगा, जैसे इसमें 3 से नहीं आएगा, कोई अंक ऐसा है नहीं, तो 5 सत्ते 35, ये 5 सत्ते 35 हो गया। उसके बाद देखिए 60 का हम लोग LCM निकालेंगे, जैसे LCM निकालते हैं तो 2 से 7 30, 2 से 15, फिर 3 से 15 हो गया। अब नहीं जाएगा, फिर 120 बचा है, तो 120 को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से तोड़ेंगे। ये 6 दूना 12, 60 हो गया, फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 15 हो गया। तीनों का हम लोग गुणनखंडन कर दिए हैं, गुणनखंडन कर दिए हैं। अब ये 35 के क्या है, 7 और 5 है ना। और ये 60 का कितना है, 2 है, 2 है, फिर 3 है,
फिर 5 है ना। उसके बाद देखिए 120 का कितना है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, ये है ना। तो आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में देखिएगा कॉमन एक ही अंक है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में कॉमन कौन सा अंक है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 है ना। ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है ना। तो ये 5 क्या हो गया, LCM हो गया, SCF हो गया। जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा वही अब अपना SCF होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए 7 है तो कहीं नहीं है, 2 है तो तीनों में नहीं है, तीनों में जो अंक है वही आपका SCF है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और ये भाग विधि से बना सकते हैं, दोनों आपको सिखा दिए दोस्तों। आप इस तरह से आप SCF बना सकते हैं इजीली। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें और सीखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।